आजकल बहुत से लोगों को यह दिक्कत है कि वो कहते हैं कि किसी चीज़ पे उनका अच्छे से ध्यान नहीं लग पा रहा है। वो चीज़ों को भूल जाते हैं बहुत जल्दी, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ध्यान केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन करना एक अच्छा उपाय है। ये मन को शांत करता है और कहीं मन न लगने की समस्या को सही करता है। रोज़ 5 से 10 मिनट ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ आप किन 5 तरीकों से ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं। पहला, सही सोच और धैर्य। मन लगाना यानी ध्यान मेडिटेशन एक सहज क्रिया है। ध्यान योग के लिए बैठते समय अगर आप बस ये सोचेंगे कि मेरा ध्यान भटक जाता है तो आपका ध्यान उसी बात पर लगा रहेगा। आप यही सोचते रहेंगे कि आपका ध्यान ना भटक जाए, आपका ध्यान ना भंग हो जाए। धैर्य के साथ बैठिए, मन को शांत करके नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। मन धीरे धीरे लगने लगेगा। पहले प्रयास में आपको सफलता ना भी मिले, लेकिन जैसे ही आप उसको करते रहेंगे तो आपको इसे करने में आसानी होने लगेगी। दूसरा, नियमित ध्यान करें। रोज 5-10 मिनट ध्यान करने का अभ्यास करें। गहरी सांस लें और आंखें खुली या आधी बंद रखें। आने जाने की प्रक्रिया पर मन को केंद्रित करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको महसूस करें। नियमित ध्यान करें जिससे कि यह एक आदत बन जाए। आदत एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। आदत वाले कार्य करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन आपको मेडिटेशन करने की आदत लग जाएगी उस दिन आपको उसको अलग से एफर्ट लगा के नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप खुद ब खुद करेंगे। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपको दिन में कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा। इसलिए नियमित ध्यान करें। हम में से जब भी कोई अपना शौक वाला कार्य कर रहा होता है तो वो एक तरह से ध्यान की मुद्रा में होता है, क्योंकि वो उस काम को करने का शौकीन होता है, उसका उस काम को करने में मन होता है, इसलिए वो उस काम को पूरे ध्यान से करता है। रोज रोज ध्यान करने से ये स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा और आपका मन ध्यान के पूर्वाग्रह से बचेगा। तीसरा, मन को दिशा दे। मन को किसी एक बात पर केंद्रित किया जाए। अपनी सांस प्रक्रिया, कोई पॉजिटिव विचार, कोई मंत्र, किसी महान व्यक्ति या देवी देवताओं के उन गुणों पर केंद्रित करें जिसे हम खुद में देखना चाहते हैं। इससे विचारों की गति पर उसे वश में करना या ऐच्छिक वस्तु पर मन केंद्रित करना सीख सकते हैं। धीरे धीरे हम इस गति को धीमा कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। मतलब अगर आप अपने मन को एक निर्धारित दिशा देंगे तो आप धीरे धीरे जो आपके दिमाग में चल रहे विचारों की गति है उसको धीमा भी कर पाएंगे और उसको हो सकता है कि आप इतने निपुण हो जाएं कि आप उसको रोक भी पाए। चौथा, विचारों का प्रवाह देखें। ध्यान करते समय मन में विचारों की लड़ी लग जाती है। एक विचार 100 नए विचारों को जन्म देता है। मन लगातार उसमें डूबता उतरता रहता है। तरीका ये है कि आप इन विचारों में खोए नहीं, इन विचारों में आपको डूबना नहीं। मान लीजिए ये विचार आते जाते एक स्क्रीन पर चल रहे हैं और आप एक दर्शक हैं। बस विचार प्रवाह को देखें। आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान दें कि आपके जो विचार हैं उनका प्रवाह कैसा है। उन्हें आने जाने दें। किसी विचार पर उतर कर या उस पर सोच कर उसका अध्ययन न करने लग जाए। उनको ऐसे ही आने जाने दें। पांचवा, कल्पनाशीलता। इसमें कुछ विचारों की कल्पना की जाती है। इसका तरीका यह है कि स्थिर होकर बैठ जाएं। सांस धीमी हो या लंबी हो पर सामान्य हो। कल्पना करें हम शरीर है जो कि एक बर्तन जैसा है जिसमें आत्मा एक द्रव्य जैसी भरी है। ये हमारे अंगों में लगातार बहती हुई एक नदी जैसी है। स्थिर बैठकर कल्पना करें। ये प्रवाह आपके अंगों से सिमटता हुआ आपके सर की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे ये प्रवाह आपके अंगों से निकलता रहता है वो अंग एकदम शांत होता जाता है, जैसे इसमें जान ही नहीं है। धीरे धीरे ये कम होता हुआ आपके सर में आ जाता है। फिर दोनों भवों के बीच के बिंदु पर बंद आंखों में ही देखते हुए कल्पना करें कि ये द्रव अब सिमटता हुआ उसी एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है और अंत में ये एक प्रकाशित बिंदु के जैसे चमक रहा है। इसी बिंदु को देखते रहें और बाकी शरीर को एकदम भूल जाएं। यही होता है ध्यान को बिल्कुल सटीक तरीके से एकाग्रित करना। ये जो ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको सीख पाए तो आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। आप चीज़ों को याद रखने में ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे और आप मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।